अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ की डिटेल ये है कि जी अगर ओमान में खारजी कोई भी बिज़नेस कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं और उनका प्लान है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का, बेशक 100% उनके नाम पे बिज़नेस है या किसी और की पार्टनरशिप है या लोकल ओमानी है, तो उनको ओमानी को रखना लाजमी होगा। कम से कम एक ओमानी को जॉब देना होगी, बेशक वो किसी भी पोजीशन के ऊपर दे दें, कोई भी जॉब दें, लेकिन एक ओमानी को रखना लाजमी होगा। आज 27 मार्च 2024 और बुध का दिन है। ये कानून जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की जानब से जो नया कानून नाफिज किया गया है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन 1 अप्रैल को होगी। 1 अप्रैल 2024 से ऑनवर्ड ओमान में जितने भी खारजी हैं वो किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उनकी कंपनी को 1 साल कंप्लीट हो चुका है, तो भी उनको 1 महीना एक्स्ट्रा दिया गया है कि विदिन 30 डेज़ जो है इस कानून के नाफिज होने के बाद वो सिस्टम में जो है ओमानी को लाजमी डाल दें और वो सोशल इंश्योरेंस के अंडर जो है रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। ये नहीं है कि फ़र्ज़ी डालना है, नहीं, उसकी प्रॉपर जो है अपने इंश्योरेंस भी पे करनी है। सो उनका जो है प्रॉपर उनको हायर करना पड़ेगा आपको और ऑनलाइन उनका डाटा होगा। बहरहाल, तो एक बार फिर रिपीट कर दें, ओमान में अगर खारजी ने कोई भी कंपनी बनाई है, बेशक उसके अपने नाम के ऊपर है, वो पार्टनरशिप के ऊपर है या ओमानी भी इसमें इन्वॉल्व है, सबको हर तरह की इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनको एक ओमानी को जॉब देना होगी और विद इन 1 ईयर। ये नहीं है कि जिन्होंने अभी की है उनके पास 1 साल का टाइम है, उनको 1 साल जो है आप एज इट चल सकते हैं, उसके बाद आपको लाजमी तौर पर एक ओमानी को हायर करना पड़ेगा। ठीक है जी। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जैसे इसके मतलब मज़ीद अपडेट्स आती हैं वो भी शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।